नमस्ते, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज बेटा जो हम बात कर रहे हैं ये है क्लास 11 के फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक पर। फ्लूइड मैकेनिक जैसा आप जानते हैं उसके दो पार्ट हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक है, एक हाइड्रोडायनामिक्स है। वैसे तो चैप्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो अभी हम इस समय पूरे चैप्टर को एक साथ तो कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की बात हो, चाहे वो फिर आपके सीबीएसई एग्ज़ाम हो। और इसी की सीरीज़ में आज एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, जो कुछ बच्चों को थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है। वैसे ज़्यादा टफ टॉपिक तो नहीं है ये टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं पहले बता दूं, ये टर्मिनल वेलोसिटी जो टॉपिक है, ये टॉपिक जानने के लिए आपको कुछ पुरानी बातें पता होनी चाहिए। मतलब आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए अगर आपको ये टॉपिक जानना है तो पहले मैं उन टॉपिक के बारे में हल्का सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, तभी फिर आप बेटा ये टॉपिक समझ पाओगे। वरना फिर होगा क्या कि आपको फिर याद करने वाली जैसी हालत होगी इसमें। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनना जो इसमें इंट्रोड्यूस होंगे। इसमें दो टॉपिक आपको जानने ज़रूरी हैं। पहला टॉपिक आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। बेसिकली जो स्टोक्स लॉ है वो होता क्या है और ये लॉ लगता कब है, ये लॉ अप्लाई कब होता है। तो सपोज मानो कि आपके पास, मैंने ये बोला कि कोई फ्लूइड है, हमने कहा ये हमारा कोई फ्लूइड है और इस फ्लूइड की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है नीटा। नीटा है इस फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो नीटा इसका है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इस फ्लूइड में हमने क्या किया, किसी बॉडी को मूव कराया। अब तुम इसे रियल लाइफ से समझ सकते हो। जैसे इस समय ठंड का मौसम है तो ज़्यादा तुम्हें फील होगा। तुमने शायद कभी नोटिस किया हो कि अगर तुम स्कूटी या बाइक किसी पर जा रहे हो तो जैसे जैसे तुम अपनी स्पीड बढ़ाते हो तुम पर हवा ज़्यादा लग रही होगी, ज़्यादा महसूस हो रही होगी। हवा को आप फ्लूइड में भी काउंट कर सकते हो, यानी फ्लूइड की तरफ से एक फोर्स तुम्हें और लग रहा होगा। और ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स तुम्हारी स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। मतलब तुम इसमें फ्रिक्शन और अपथ्रस्ट मत काउंट कर देना, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ये फोर्स वेरी जो करेगा, ये वेरी करेगा तुम्हारी स्पीड पर। कि अगर तुम रेस्ट पर हो गए तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा, अगर तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई तो ये फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स को हम स्टोक्स लॉ बोलते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई बॉडी है, वो बॉडी इस फ्लूइड में मूव कर रही है, जो बॉडी का रेडियस है वो रेडियस मैंने ले लिया इसका स्मॉल r, ठीक है, और पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है v। तो जो इस पर फोर्स लगेगा स्टोक्स लॉ के द्वारा, यानी जो इस पर फोर्स हमारा आएगा, जो फोर्स आएगा, स्टोक्स फोर्स जो आएगा, उसका एक्सप्रेशन होता है 6 पाई नीटा आर वी। बेटा मैं अभी इसे यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ये आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद पहले से पता हो। इन केस अगर किसी को लगेगा कि ये भी जानना है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा। क्लियर कर दूं पहले मैं, नीटा यहाँ पे आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, वो है रेडियस ऑफ बॉडी। और जो यहाँ पे आपका v है वो v कहलाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जो यहाँ पे v है वो आपका कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि ये वाला जो फोर्स है आपका, ये वाला फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, वेलोसिटी पे। यानी अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये फोर्स भी बढ़ रहा है, और अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स भी ये जीरो है। इस बात को बेटा ध्यान रखना, थोड़ी देर बाद इसका फिर से इस्तेमाल होगा कि ये वाला जो मेरा फोर्स है ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा। एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए वो तुम्हारा है अपथ्रस्ट, कि तुम्हें अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्लियर हो।
अब यार अपथ्रस्ट आप जानते हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने देखा होगा। मैं आपको पूरी बात बता के भी यहाँ टाइम आपका नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अपथ्रस्ट जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका, जो अपथ्रस्ट होगा ये बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड। जो अपथ्रस्ट होता है ये बराबर होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय आ बॉडी, यानी जितना बॉडी ने लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा उसका जो वेट आएगा वो होता है अपथ्रस्ट। अब वेट निकाला कैसे जाता है? वेट निकाला जाता है m इंटू जी करके। तो यानी वेट की जगह मैं पहले क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो मास हमने निकाल लिया और इनटू मैंने किससे कर दिया, जी से। भाई तभी तो आ जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। मास कैसे आएगा? मास आता डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पे। अब यहां रुक जाओ 2 मिनट, हमें मास लेना किसका है, लिक्विड का, तो डेंसिटी भी किसकी लेनी होगी, लिक्विड की। लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो तुम्हारा होगा वो बॉडी के बराबर ही होगा, क्योंकि बॉडी के बराबर का ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो पाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ लिक्विड में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी तो हमें लिक्विड की लेनी होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बजाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, मास ऑफ लिक्विड आएगा इनटू जी। तो यानी अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू में जी। तो ये आपका आएगा अपथ्रस्ट। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो ये स्टोक्स लॉ का जो फोर्स आता है, और दूसरा वो क्या कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी ही तुम्हारा क्या कहलाएगा, अपथ्रस्ट कहलाएगा। अब बेटा हम पढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को, कि आखिर टर्मिनल वेलोसिटी हमारी होती क्या है। ध्यान देना बेटा कि हम आखिर टर्मिनल वेलोसिटी कहते किसे हैं। तो तुमको मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूं, डेफिनेशन तो बाद में बोल ही देंगे। सपोज मैंने आपसे बोला कि यार ये हमारा ना कोई लिक्विड या फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारा लिक्विड या फ्लूइड है, और इसमें मैं बोल रहा हूं कि ऊपर से किसी बॉडी को आप ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, ध्यान देना। यहां पर एक बॉडी है और मैं इसे यहां से क्या कर रहा हूं, मैं इसे यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, या फिर रहने दो लिखने को, ये हम यहां से इसे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। अब अगर हम इसे यहां से ड्रॉप करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये कि यहां पर अभी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जो यहां पर अभी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि तुमने बॉडी को यहां पे ड्रॉप किया है। अच्छा चलो, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मान ली मैंने, लेकिन बॉडी का एक क्या होगा, वेट, जो कि नीचे लग रहा होगा, और एक ऊपर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट, एक लगेगा अपथ्रस्ट। अब क्योंकि बॉडी सिंक कर रही है तो इसका मतलब क्या है बेटा, बहुत ध्यान देना पूरी बात को। हमें ये बात पता है कि W अभी किससे ज्यादा होगा, अपथ्रस्ट से। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो डाउनवर्ड फोर्स है, जो मेरा डाउनवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स अभी मेरा किससे ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स है। और अगर मेरा जो डाउनवर्ड फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या आएगा, हमें मिलेगा यहां पे देयर इज अ नेट डाउनवर्ड फोर्स। हमें एक नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ मिलेगा, यानी नीचे की तरफ जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं है।
अब अगर नीचे की तरफ नेट फोर्स जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एम ए भी जीरो नहीं है, मतलब ए भी जीरो नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अभी के हालात में हमें क्या मिल रहा है कि बॉडी जो होगी, बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जो बॉडी है मूव करेगी किससे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। किससे मूव करेगी? वो आपकी एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करेगी। अब अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रही है, ये मैंने मान लिया कि मेरा अभी फर्स्ट केस है, अभी बॉडी का मोशन हो रहा है एक्सेलरेटेड, तो कुछ अगर एक्सेलरेटेड हुआ तो फिर क्या होगा? कुछ ना कुछ इसकी फिर वेलोसिटी आएगी जो कि आनी है, और वो वेलोसिटी टाइम टू टाइम क्या करेगी? बढ़ेगी। वो वेलोसिटी टाइम टू टाइम बढ़ेगी। तो अब नया जो डायग्राम होगा वो क्या होगा? अब ध्यान से देखना, अगर आपकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम बढ़ेगी तो इसका मतलब फिर ये निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि भाई अब इस बॉडी पे कितने फोर्स लगेंगे टोटल? अब इस बॉडी पे टोटल 3 फोर्स लगेंगे। कैसे? एक डब्लू तो पहले ही से लग रहा था और एक अपथर्स ही पहले से लग रहा था, और मैंने भी क्या बताया, एक क्या लगेगा? स्टोक्स लॉ का फोर्स। तो तुम खुद देखो, अब अगर एक और फोर्स आ गया तो जो नेट अपवर्ड फोर्स आएगा, ध्यान देना सभी, अगर मैं इसी में लिखता हूं नेट अपवर्ड फोर्स, तो यार जो नेट अपवर्ड फोर्स आएगा वो नेट अपवर्ड फोर्स कितना आ जाएगा आपका? u प्लस एफ। प्लस क्यों किया? दोनों की डायरेक्शन ऊपर थी। और जो नेट डाउनवर्ड फोर्स अभी भी है, जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स अभी भी कितना आपका है? W के बराबर। अब ध्यान क्या देना है आपको इस पे? ध्यान आपको इस पे ये देना है कि अब ऊपर की डायरेक्शन में 2 फोर्स है, नीचे की डायरेक्शन में 1 फोर्स है, और ये जो ऊपर में जो F वाला फोर्स है इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही होगी। क्यों बढ़ रही होगी? क्योंकि मोशन अभी कैसा है? एस्केलेटेड। तो एस्केलेटेड है तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो जाहिर सी बात है कि कोई एक पॉइंट या एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस समय u प्लस एफ मिलके किसके बराबर हो जाएंगे? W के। भाई ऐसे देखो कि भाई पहले W ज्यादा था, u कम था, अब u का साथ देने f आ गया, और f की वैल्यू धीरे 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 बढ़ रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं आफ्टर सम टाइम जो तुम्हारा फोर्स है अपवर्ड वाला, मतलब जो अपवर्ड फोर्स आप लोगे इसमें, अगर आप इसमें अपवर्ड फोर्स लेते हैं तो जो अपवर्ड फोर्स आएगा वो अपवर्ड फोर्स कितना आ जाएगा आपका? u प्लस एफ। और जो डाउनवर्ड फोर्स आप लेंगे इसमें तो डाउनवर्ड फोर्स कितना आ जाएगा आपका? सीधा सिर्फ और सिर्फ W। और हमें पता है कि एक टाइम के बाद इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। तो भैया अपवर्ड फोर्स ऐसे लिख रहा हूं, बराबर है डाउनवर्ड फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो A भी 0 हो गया, A अगर 0 हो गया तो dv बाई dt भी 0 हो गया। dv बाई dt अगर 0 हो गया तो आप ये बात समझते हैं कि dv बाई dt 0 होने का मतलब है कि v क्या हो गया? फिर कांस्टेंट। v क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। मतलब कि हमें फ्लूइड में एक मोमेंट ऐसा मिलेगा जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता होगा, तो अगर मैं इतनी रामायण आपको पूरी दोबारा से बोलूं तो इसका मतलब क्या है
कि भैया पहले जो मोशन था, पहले मोशन कैसा था, एक्सेलरेटेड, बाद में धीरे 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 फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई, तो कुछ देर के बाद इसका जो फोर्स आया, इनका सम किसके बराबर आ गया, W के, और जब इनका सम W के बराबर आ गया तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0, और जब नेट फोर्स 0 हो गया तो उस समय की वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या नाम दे रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी हमारी ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जो बॉडी एक्वायर करेगी इन अ फ्लूइड जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। फिर से अगर मैं बोलूं तो टर्मिनल वेलोसिटी ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जो बॉडी एक्वायर करेगी इन अ फ्लूइड जब उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो था टर्मिनल वेलोसिटी का बेसिक। अब तुम्हारे स्कूल में इसके ऊपर आता है एक एक्सप्रेशन, डेरिवेशन या ग्राफ कह लो। तो अब मुझे इसमें बताना है आपको कि एक्सप्रेशन क्या होगा टर्मिनल वेलोसिटी का। ध्यान से देखना। तो अगर मैं इसमें आपसे बात करूं एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, हमें यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताना है। तो थोड़ा सा बेटा इसे आप ध्यान से देख लो। मैंने आपको बोला कि भाई ये हमारा है फ्लूइड, ठीक है, और इसी फ्लूइड में मैंने आपको बोला कि कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है। इसी फ्लूइड में हमने माना कि हमारी जो कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अगर बॉडी हमारी मूव कर रही है तो भाई उसकी कभी ना कभी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ही होगी। मैंने 2-3 चीज़ें इसमें कंसीडर कर ली। पहली कंसीडर तो मैंने ये करी कि जो बॉडी है इसकी डेंसिटी जो होगी, इसकी डेंसिटी, मैंने इसकी डेंसिटी ले ली है सिग्मा। जरूरी नहीं आप सिग्मा लो, आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो। और जो फ्लूइड है, फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो मैंने ले ली है रो। फ्लूइड का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, मतलब जो फ्लूइड है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका वो हमने लिया है नीटा, ठीक है। और जब बॉडी मूव कर रही होगी तो मैंने माना कि इसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी इस बॉडी पर आई है, यानी फ्लूइड में आई है, हम मान ले रहे हैं कि लेट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज v। तो बेटा मुझे ये बात अब आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि अगर बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी v है तो ये तभी हुई होगी जब बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो गया होगा, 0। तो जब बॉडी फ्लूइड में गई तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा W, एक ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट और एक लगेगा स्टोक्स लॉ का फोर्स। तो अगर मैं तीनों के एक्सप्रेशन लिखूं तो तीनों के एक्सप्रेशन क्या आएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। W क्या आएगा आपका mg, m किसका लगेगा, बॉडी का, g आप समझते ही हो। तो मास कैसे निकालोगे आप, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। हम स्फेरिकल शेप की बॉडी मान के चल रहे हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। डेंसिटी कितना आ गया आपका इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आएगा, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा माना है। वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल शेप की मान के चल रहे हैं तो 4/3 पाई, रेडियस हमने ले लिया बेटा इसका स्मॉल r क्यूब इंटू जी। तो बेटा ये मेरा आ गया वर्क डन, सॉरी वर्क बोल रहा हूँ, ये मेरा आ गया W, यानी पहला फोर्स आ गया। अब ये आया मेरा पहला फोर्स। दूसरा फोर्स इसमें क्या है मेरा, अपथ्रस्ट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया अपथ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी लिखी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, कि भाई हमने बॉडी का वॉल्यूम लिया था, और इनटू में हमने क्या किया था इसमें फिर जी, इनटू कर दिया था हमने जी। तो भाई डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारी कितना इसमें दे रखा है, कितना माना है रो। वॉल्यूम बॉडी को ऊपर दिया ही है, वो कितना है 4/3 पाई r क्यूब, और इनटू में क्या आ गया मेरा जी। तो ये बना मेरा क्या, अपथ्रस्ट। अब ये मेरा आया अपथ्रस्ट। अब ध्यान ही देना है, अगर ये अपथ्रस्ट है, 2 बन गया फोर्स। अब तीसरा क्या फोर्स आएगा, स्टोक्स लॉ वाला फोर्स। वो F कितना आपको दिया है,
F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। ये मेरा आ गया कौन सा फोर्स? स्टोक्स लॉ वाला फोर्स। ये इक्वेशन आ गई मेरी क्या? थर्ड। और आपको ये बात पता ही है कि सिंस एट टर्मिनल वेलोसिटी, जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, नेट फोर्स जो आएगा आपका, नेट फोर्स वो कितना होगा? 0। अब नेट फोर्स आता कैसे है? नेट फोर्स आएगा आपका F प्लस यू, किसके बराबर होगा? W के। अगर 0 लिखना ही है तो बेटा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ बचा नहीं, काम खत्म होने वाला है हमारा यहाँ पे। तो अगर आप नोटिस करें तो F की वैल्यू आपने लिखी है सीधा 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। U की वैल्यू आपने लिखी है रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और ये किसके बराबर आएगा? सिग्मा। ये किसके बराबर आएगा? सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो बेटा 6 पाई नीटा आर वी इधर ही रहने दो, मतलब 6 पाई नीटा आर वी ये इधर ही रहेगा, और ये कितना आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, इंटू जी भी कॉमन ले लिया, ये आ गया सिग्मा माइनस रो। तो v की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या लिखा है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी अपॉन में ये क्या आएगा? 6 पाई नीटा आर, और ये आ गया सिग्मा माइनस रो। सब कुछ आपको दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, तो ये कुल मिला के बचेगा क्या? 2/9 आर स्क्वायर जी बाय 9 नीटा। तो ये आ गया सिग्मा माइनस रो, यानी कि जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2r² g बाय 9 नीटा सिग्मा माइनस रो। ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, अगर हम उसको देखेंगे तो इसमें जो आप ध्यान दोगे वो ये दोगे कि भाई आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो फिलहाल अभी मैं दोबारा लिखता हूं। सबसे पहले बात, फॉर्मूला दोबारा से फिर आप देख लो कि आया कैसे। जैसे ही बॉडी फ्लूइड में गई तो फ्लूइड में बॉडी के ऊपर 3 फोर्स लगेंगे, एक लगेगा वेट, एक लगेगा अपथ्रस्ट, एक लगेगा आपका स्टोक्स लॉ का फोर्स। टर्मिनल वेलोसिटी में पता है कि भैया ऊपर के दोनों फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर हो गए, इक्वेट कर दिया, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिला वो मिल गया 2r² g बाय 9 नीटा सिग्मा माइनस रो। तो ये आया टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब इसके कुछ पॉइंट हैं टर्मिनल वेलोसिटी को लेके, मतलब अगर हम इसमें लिखना चाहें तो सम पॉइंट्स अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी, कि अगर आप कुछ पॉइंट इसमें देखें टर्मिनल वेलोसिटी को लेके तो उसके क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या पॉइंट इसे बन सकते हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहला तो ये है, फॉर्मूला आपने लिखा था 2r² g बाय 9 नीटा सिग्मा माइनस रो, ये आपको वैल्यू दी गई थी। अब इससे क्या क्या पॉइंट आते हैं देखना जरा, एक एक करके इनको पॉइंट हम चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो पॉइंट है, जो v है वो प्रोपोर्शनल किसके है? r² के। मतलब ये निकला कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी मेरी, जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करेगी शेप ऑफ अ बॉडी पे, डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि अगर तुमने मान लो इस पेन को फेंका पानी में, तो इस पर जब नेट फोर्स 0 आया तो उस समय की टर्मिनल वेलोसिटी मान लो आई 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने उसमें अपने आप को फेंक दिया, तो मैंने अगर अपने आप को फेंक दिया, मेरा वजन ज्यादा है, तो मेरे पे जब नेट फोर्स 0 आया तो वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी हमारी इसके कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। हाँ, इसमें एक चीज जरूर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दूं कि यहां पर अभी मैंने 2 अलग अलग शेप ले लिए हैं, तो ये जो शेप का वेरिएशन है
इन पर भी थोड़ा अपथ्रस्ट या बाकी चीज़ें वेरी कर सकती हैं। तो आप जब भी दो बॉडी को फेंकोगे तो उनमें साइज लगभग आइडेंटिकल हो, मतलब दोनों अगर स्फेयर हैं तो स्फेयर जाएं, दोनों अगर स्क्वायर हैं तो स्क्वायर जाएं। मेन मुद्दा ये है कि शेप पे या साइज पे डिपेंड करेगा। अगला पॉइंट क्या है, ये इनवर्सली मोशन किसके है, नीटा के। ये तो बस नॉर्मली आप समझ ही सकते हो, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। तीसरा ये किस पे डिपेंड करेगा, तीसरा डिपेंड करेगा जितना ज़्यादा आपका डिफरेंस मिलेगा किसमें, एनर्जी इसमें डेंसिटी में, मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा डेंसिटी में उतना ही ज़्यादा आपको टर्मिनल वेलोसिटी भी मिलेगी। तो इससे रिजल्ट क्या आ सकता है, रिजल्ट इससे ये आ सकता है कि अगर मान लो देख ही रहा है आपको, रो बराबर हो जाए सिग्मा के, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा 0, मतलब मूव ही नहीं करेगा उसमें वो। तो तीन तो ये आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। चौथा पॉइंट इसे बनता है ग्राफ को लेके, कि अगर मान लो मुझे वेलोसिटी का ग्राफ बनाना हो टाइम के साथ, स्कूल लेवल में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि भैया अगर मुझे टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बनाना हो तो मैं आखिर कैसे बनाऊंगा, या वेलोसिटी ग्राफ कैसे बनाऊंगा। तो तुम खुद पहले ध्यान करो, टर्मिनल वेलोसिटी के केस में पहले वेलोसिटी उसकी क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है टाइम के साथ। तो पहले ग्राफ कैसा आएगा, बढ़ता, मतलब मोशन कैसा था पहले, एक्सेलरेटेड। फिर कुछ देर के बाद नेट फोर्स 0 हो गया। अब जब नेट फोर्स 0 हो गया तो वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट। यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, और ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी। जो ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली हमारी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी जो बॉडी में एक्वायर करेगा जब उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। एक बार क्विकली मैं पूरा रिकैप करा देता हूं। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मैंने पहले बोला था कि आपको क्या पता हो, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ एक तरह का विस्कस फोर्स होगा जो बॉडी पे सिर्फ तब लगेगा जब बॉडी किस में आएगी, मोशन में आएगी, जिसका फॉर्मूला है 6 पाई नीटा RV। फिर मैंने एक अपथ्रस्ट बताया, अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी, जिसका फॉर्मूला हमने बाद में लिख दिया ये। फिर मैंने टर्मिनल वेलोसिटी का बेसिक बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी आखिर आती कब है। तो आपको इसमें साफ नजर आ रहा है कि शुरुआत में नेट फोर्स 0 होता नहीं है। तो नेट फोर्स 0 अगर होता नहीं है तो मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड। मोशन अगर एक्सेलरेटेड होगा तो वेलोसिटी उसके टाइम के साथ क्या करेगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो भैया स्टोक्स लॉ का फोर्स ही बढ़ेगा। तो एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा जब इन दोनों का सम W के बराबर होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। फिर तुम इस पे आ गए कि एक्सप्रेशन क्या आया, तो ये हमने उसी लॉजिक से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और फिर इसमें एक ग्राफ और कुछ छोटे मोटे लॉजिकल क्वेश्चन। तो ये बेटा था तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी का बेसिक। आज हमने इसमें से थ्योरी डिस्कस करी है, आने वाले टाइम पे मैं इसके ऊपर आपके साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर दूंगा। तो फिलहाल आप इसे देख लीजिएगा। हालांकि सीरीज चलाई इसीलिए जा रही है कि अगले मंथ में कई लोगों के स्कूलों में एनुअल एग्जाम शुरू हैं, तो लास्ट मोमेंट पे अगर पर्टिकुलर सेक्शन के टॉपिक की देखने की जरूरत पड़े तो आप उसको यहाँ से देख सकते हो। बाकी बेटा मिलते हैं, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।